बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों की बारे में जानकारी। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और वो सभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी और सबकी पैदाइश मक्का में हुई थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी पैदाइश तब हुई जब अल्लाह के रसूल की उम्र 30 साल थी। ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ ही कबूल किया था, लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ थे, इसीलिए वो लोगों के साथ मदीना हिजरत करने नहीं आ पाई। जंगे बदर में काफिरों के साथ अबुल आस कैद होकर आए और जब रिहा हुआ उसी वक्त वो नबी से ये कह गए थे कि वो ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त दे देगा, इस वजह से मदीना जाने को तैयार है। लेकिन हबार बिन असवद ने एक नेजा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल शाकिद हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी उमामा को छोड़ा और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने इस बात पर उनको बहुत उकसाया कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर सैयदा ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी रुकैया। हज़रत रुकैया की पैदाइश उस वक्त हुई जब नबी की उम्र 33 साल थी। उनका निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ़ें देने और उन पर जुल्म करने में हद पार कर रहे थे, तब दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के मुसलमानों के साथ हबशा में रहने चले गए। हबशा में इस जोड़े को एक बेटा का तोहफा अल्लाह ने दिया, जिसका उन्होंने अब्दुल्लाह नाम रखा। जब बद्र की जंग हुई और अल्लाह के रसूल बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ दिया था, इसलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हरीता जीत की खुशखबरी के लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्लाह अपनी माँ के बाद 2 साल तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी, उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम। हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 हिजरी में की। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन नूरैन 2 नूरों वाला भी कहा जाता था, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल की 2 बेटियों आई। एक ऐसी नेमत जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, लेकिन 9 हिजरी में उनका भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसूम को उनकी बहन रुकैया के बगल में दफन कर दिया गया था। चौथी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा थी। फ़ातिमा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी थी। ज़हरा और बतूल ये दोनों आपके लक़ब थे। उनका निकाह बदर के वाक़ियों के बाद हुआ से पहले अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया था। हज़रत फ़ातिमा की 5 औलाद हुई। पहला हज़रत हसन, दूसरा हज़रत हुसैन, तीसरा हज़रत मुहसिन,
चौथा हज़रत उम्मे कुलसूम, पाँचवां हज़रत ज़ैनब, सिवाय हज़रत फ़ातिमा के किसी और साहबजादी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हज़रत फ़ातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने इंतकाल फरमाया। अल्लाह के रसूल के बेटे सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हज़रत खदीजा से थे। जब वो पाँव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उन पर इंतकाल हो गया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला को तैयद और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश नबूवत के 8वें साल मक्का में हुई थी और मक्का में ही वफ़ात हुई। इन्हीं की इंतकाल पर काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इसी बात पर सूरह कौसर नाजिल हुई थी। हालांकि उन काफिरों की औलादों का जिन पर उन्हें गुरूर था उन्हीं का कोई नाम लेवा नहीं, और हमारे नबी के नाम लेवा आज किसी से छुपे नहीं। तीसरे बेटे इब्राहिम थे। हज़रत इब्राहिम लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे। वह 17 या 18 महीने की उम्र में हिजरत के बाद 10वें साल इंतकाल हो गए। अल्लाह के रसूल अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हकीकत में यह आंखें आंसू बहाती है और यह दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज़ करता है। हकीकत में हमें इब्राहिम तुम्हारी जुदाई पर दुखी हैं। अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। अल्लाह ने नबी को बेटे और बेटियों दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिए, और इससे पहले अल्लाह ने नबी के माँ बाप, दादा, चचा को एक एक करके तब बुला लिया जब नबी को उनकी ज़रूरत थी। एक के बाद एक गमों का सैलाब नबी पर पड़ता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल थे, इसलिए अल्लाह की मसलिहत को सामने रखते हुए इन गमों पर सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है।